गुरुजी। गुरुजी को प्रणाम और गुरुजी की सारी संगत को भी। सबसे पहले तो शुक्राना ही होता है गुरुजी का। उनकी इच्छा से ही सत्संग होते हैं। हम्म। कई बार शेयर हो चुकी है वैसे तो जर्नी, लेकिन फिर भी बार बार बताने से एक तो रसना भी शुद्ध होती है, क्योंकि सारा दिन ये जुबान पता नहीं क्या क्या बोलती रहती होगी। तो बीच में एक फिर ब्रेक आ जाता है कि गुरुजी का सत्संग इस जीवा से करें जिसके लिए ये मिली है, और उसके साथ साथ शब्द भी मिले हैं। अदरवाइज जीव तो पशुओं में, जानवरों में भी है, उनको भी दी गई है, लेकिन शब्द नहीं दिए गए। वो इसीलिए दिए गए हैं हमें, ताकि जिसने हमें यहाँ भेजा है, जो जन्मों से हमें देख रहे हैं, उनका गुणगान किया जा सके। और उसी का नाम सत्संग है। कई बार पीछे मुड़ के देखता हूँ तो हैरानी भी होती है कि आपने मुझे कैसे चुन लिया। मुझे तो लगता था कि जो धार्मिक लोग होते हैं, पूजा पाठ वाले होते हैं, उन्हीं को एक्सेप्ट करते हैं भगवान। मुझ जैसे को तो कैसे करेंगे। और जब मैं सारी कड़ियों को जोड़ता हूँ, फिर पता चलता है बचपन से ही गुरुजी देख रहे थे। कई बार हम अपने हालात के लिए भगवान को दोषी ठहराते हैं, लेकिन जब गुरुजी शरण में लेते हैं तो समझ में आता है कि उन हालात का वैसे होना कितना जरूरी था। अगर वो हालात वैसे ना होते तो शायद गुरु के रास्ते पे चलना बहुत से लोगों के लिए मुश्किल भी हो जाए। क्योंकि जब लाइफ बहुत अच्छे से चल रही होती है, उस वक्त सिर्फ दुनिया ही सामने नजर आ रही होती है, न गुरु न भगवान। तो जो भी लोग संगत में जुड़ रहे हैं, नए भी आ रहे हैं जो, हो सकता है बहुत से लोग उसमें ऐसे हों जो पहले से ही दुनियावी तौर पे दुखी हो, प्रॉब्लम में हो, और कोई कोई तो ऐसा हो कि बचपन से ही कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा हो कि उनको वो उस तरह की सेटिस्फेक्शन ना मिल रही हो कि भाई भगवान हमें उतनी चीजें भी नहीं देते। लेकिन अगर वो गुरु जी के रास्ते पे ठीक से चल पड़े तो उन्हीं सब दुखों का, प्रॉब्लम्स का शुक्राना निकलेगा, थैंक्स निकलेगा। अगर वो ठीक से उन्होंने चीज को पकड़ लिया। क्योंकि गुरु जी के पास आके फिसलना भी बड़ा आसान है, बड़ी आसानी से फिसला जा सकता है। वो इसलिए क्योंकि गुरु जी ने किसी भी चीज को छोड़ने के लिए नहीं कहा, इशारे इशारे किए हैं। उसको कोई समझ गया, कोई नहीं समझा। और जब जैसे लाइफ चल रही होती है, जैसे दुनिया की चल रही है, हमारी भी चल रही है, तो उसमें गिरना बड़ा आसान है और संभलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि कोई चेंज करने को गुरुजी ने बोला ही नहीं है, तो रूटीन भी वैसे चलते रहेंगे, दिमाग भी वैसे चलता रहेगा, और दिमाग दिमाग के विकार भी वैसे ही चलते रहेंगे। गुरुजी ने हमारी कमजोरियों को देखा, इसलिए शायद बहुत सी चीजों को कहा कि कोई बात नहीं, लेकिन तुम आते रहो,
आते रहने से, सत्संग सुनने से, सत्संग का हिस्सा बनने से धीरे 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 तुम खुद बदलते जाओगे। उसमें कई टेस्ट भी होते हैं, और टेस्ट लाजमी है गुरु जी के पास आके होने चाहिए। अगर टेस्ट ना होंगे तो भी चूक जाएंगे। मुझे तो गुरु जी ने आके एक बार ड्रीम में बोला था, 2009 के आसपास की बात है, कि एक टेस्ट और देना पड़ूगा हले। अब मुझे ये पता ही नहीं था कि पिछला टेस्ट कब हो लिया, कैसे हुआ, लेकिन जब कड़ियों को जोड़ा तो समझ में आया कि ये वाला टेस्ट होगा जरूर। और उन्होंने कहा कि एक टेस्ट और देना पड़ूगा हले। तो जब गुरुजी ने बोला कि नींबू की तरह निचोड़ता हूँ ये सारी चीजें, उसमें बहुत धैर्य रखने की जरूरत है। वही टेस्ट हो रहा होता है, क्योंकि जब गुरुजी की हम संगत में आ रहे हैं, सत्संग में आ रहे हैं, तो गुरुजी बुला रहे हैं, समझा रहे हैं, चला रहे हैं। अभी आपको रिसेंटली मैं बता देता हूँ कि हमारे यहाँ कॉलेज में फर्स्ट ईयर की एडमिशन हुई है। आप सोचो, फर्स्ट ईयर में बच्चा 17-18 साल का होगा जो एडमिशन लेगा, और उसको कुछ दिनों से उसने आना शुरू किया, और मुझे भी लगा कि थोड़ा सा बच्चा तेज है, तो मैंने इशारा कर दिया इशारों इशारों में कि ठीक से चलना भाई, नहीं तो डांट भी पड़ती है। अब गुरु जी के पास आ ही गए हो तो थोड़ा संभालो अपने आप को। ये बात हुई अभी 10-12 दिन ही हुए, मुझे लगता है उसको आते आते 15 दिन हुए होंगे मैक्सिमम। आज से मैं अगर पीछे की बात करूं, परसों उसके ड्रीम में गुरु जी आ भी गए। परसों या नरसों की बात होगी जब उसने बताया। गुरु जी आए और गुरु जी ने कहा, तूने गलत कामों की पूरी माला ही अपने गले में डाल रखी है, सुधर जा, नहीं तो यहाँ घुसने नहीं दूंगा। उस हिसाब से बड़ी लकी है वो, कि कब वो आई, कितनी छोटी उम्र में आई, और गुरु ने वार्न कर दिया कि संभल के चलो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है, संभल के चलो भाई। एक एक चीज नोट हो रही है हर किसी की, एक एक मोमेंट हर किसी की नोट हो रही है। इनिशियल स्टेजेस सबकी वैसे ही होती है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, या किसी से सुन के आते हैं, या किसी की कोई बहुत बहुत ऐसी अवस्था होती है कि वो गुरु के रास्ते पे चलना चाहता है, ढूंढ रहा होता है, और उसे गुरु जी मिल जाते हैं। तो वो हम सब भी जानते हैं कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं। और जो नई संगत है वो उस हिसाब से बहुत लकी है कि उनके पास अभी ओल्ड संगत है इस धरती पे, जिनसे वो डायरेक्ट सुन सकते हैं, जिन्होंने गुरु जी को देख रखा है। वो ओल्ड संगत बताते हैं कि कैसे कैसे था। वो बड़े लकी हैं। मैंने आज ही मैसेज देखा, मुझे व्हाट्सएप पे आया था, और उन्होंने, आंटी ने बोला कि मैंने आपका सत्संग सुना और उसमें आपने साईं बाबा वाली बात की है, कि आप साईं बाबा को जिसने देख रखा था, आप किसी एक को ढूंढ रहे थे कि मैं उसे टच कर लूंगा, और जब आप मुझे मिले तो मेरी भी यही कोशिश थी। तो मैं इस फीलिंग को बड़े बड़े अच्छे से समझ सकता हूँ, जिन्होंने दर्शन नहीं किए हैं। लेकिन आपको सच्चाई ये मैं बता दूं कि वो बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने दर्शन नहीं किए हैं। बहुत अच्छे से जुड़े हैं, उनके भाव बहुत सी संगत के, हर तरह की संगत दोनों तरफ है, ओल्ड और न्यू में, लेकिन बहुत अच्छे भाव से वो जुड़े हुए हैं, और उनको देख देख के हमें मोटिवेशन मिलती है। अब रही बात जर्नी की, तो जर्नी मेरी इधर उधर घूम रहे थे, यंग एज थी। हालांकि ये है कि कुछ ऐसी गलत आदतें वगैरह नहीं थी, लेकिन वो होता है कि अपना ही नशा होता है एक जवानी का, उसमें घूम रहे होते हैं, इधर उधर घूमना, वो वैसे ही होता है। भगवान की बात बहुत दूर दूर तक नहीं थी, और ना ही कोई कोशिश थी कि इस रास्ते पे चलना भी है। ये तो मुझे बस कहीं से गुरुजी ने पकड़ लिया है कान से और आ गया। और उसमें डॉक्टर पुनीत का बड़ा हाथ है स्टार्टिंग में। ये स्टार्टिंग में है।
हमें वो चीजें नहीं भूलनी चाहिए जहां से हमारी जर्नी शुरू होती है। थैंक्स उस हर चीज का जहां से ये शुरू हुई है, क्योंकि वो फाउंडेशन बनती है। फाउंडेशन बनेगी तभी उसके ऊपर कोई इमारत खड़ी होगी। आज मैं 25वीं मंजिल से खड़े होकर बोल दूं कि मैं इतनी हाइट पे खड़े होकर बोल रहा हूँ, लेकिन फाउंडेशन कैसे कैसे सारी चीजें हुई, तो उसका उस हर एक चीज का धन्यवाद होना चाहिए। तो मैं बहुत थैंक्स करता हूँ उनका कि ऐसे ऐसी संगत मुझे मिली। जिस दिन पहली बार मेरे कान में गुरुजी वर्ड पड़ा, मैंने कई बार बताया है, उस दिन मुझे कोई ऐसा सेकंड थॉट नहीं आया कि ये कौन हो सकते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है जैसे ये बता रहे हैं। अगर मुझे, जब गुरुजी आए यहाँ पे 2005 में, 11 अप्रैल 2005 को बद्दी कॉलेज में, अगर मैं साईं बाबा से, मुझे गुरुजी ने ना जोड़ रखा होता पहले 2 साल, तो शायद मैं इफ एंड बट लगा भी देता कि ऐसे कैसे। और हंसी मजाक जो जवानी में सारे उड़ाते ही हैं, हर किसी को देख के नाम रखे होते हैं बकायदा टीचरों के, बस वैसी ही नेचर थी। तो मैं भी शायद वैसा होता, लेकिन गुरुजी ने पहले तैयारी करवाई। और बाबा के पास भी अपने साईं रूप से भी गुरुजी ने ना ऐसे ही जोड़ा। उसमें भी मेरी कोई कोशिश नहीं। आप सोचो, सुबह उठा, मैं बस में बैठा कॉलेज के लिए, वहां मुझे एक आंटी मिल गए। जो नए हैं वो सुन ले, वैसे तो बहुत बार शेयर हो चुका है। बस में बैठा और उनके साथ उनकी बेटी थी, मेरे क्लासमेट के वो मदर हैं, तो आना जाना घर में लगा रहता है। वो भी बैठ गए। उनका स्टेशन, वो गवर्नमेंट टीचर थे, कॉलेज से आगे था, तो उन्होंने बाद में उतरना था, मैंने पहले उतरना था। मैं उतरने लगा, आंटी ने मुझे पकड़ के बिठा लिया। कहते बैठ जा, अगले स्टेशन से आ जाना। देखिए आप इस बात को ना देखिए कि इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। आज गुरुजी की सत्संग अगर हो रहा है और गुरुजी मुझसे बुलवा रहे हैं, शुरुआत कैसे हुई, कैसे नींव पड़ी। मैं ऐसे ही निकला घर से, ना कोई भगवान ना कोई गुरु, इस तरह से चीज नहीं थी कि प्यार वाली बात हो कुछ है। हाँ, मंदिरों में माथा टेकना वो अलग बात थी। मैंने कहा आंटी मैंने तो यहाँ उतरना है, आपने मुझे पकड़ के बिठा लिया। रश भी था बस में। और कहते अगले स्टेशन से आ जाना। अगले स्टेशन आया तो मैं उतरने लगा, फिर उन्होंने पकड़ के बाजू बिठा लिया, कहते चल अगले स्टेशन से आ जाना। मैंने कहा आज आप क्या कर रहे हो, मैं तो लेट हो जाऊंगा। और ऐसे करते करते उनका स्टेशन ही आ गया, तीसरा या चौथा स्टेशन था शायद उनका। उनका स्टेशन आ गया। और मैं खड़ा हुआ और वो खड़े नहीं हुए। मैंने कहा आपका स्टेशन आ गया, अब तो उतरो। वो दोनों एक दूसरे को देख के हंसने लग गए और फिर उन्होंने मेरी बाजू पकड़ी, कह रहे बैठ जा पगले, आज तेरे को साईं बाबा ने बुलाया है। आप सोचो, उनके घर में भी मेरी कभी बात नहीं हुई इस बारे में। उठना बैठना हर रोज का होगा उनके घर में, सारी दुनिया की बातें होती होंगी, लेकिन साईं बाबा की कोई बात नहीं हुई उस दिन से पहले कभी। और वो साईं बाबा के पास बहुत पहले से जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं हुई। कहते बैठ जा पगले, तेरे को साईं बाबा ने बुलाया। थर्सडे का दिन था वो, वीरवार। और वो बस सीधा हिल स्टेशन है कि यहाँ पे कसौली, उसके पास साईं बाबा का मंदिर है, वहां जा रही थी। वो उस दिन स्कूल नहीं जा रहे थे, वो सीधे वहीं जा रहे थे। और मैं कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछ पाया, चुपचाप मैं बैठ गया ऐसी। आप सोचो, मैं कुछ भी नहीं कह पाया। ये कैसे हो सकता है। सुबह मैं अपने घर से निकला अगर काम के लिए, और मुझे कोई कहीं और ले जाए और मैं पूछूं भी ना, चुपचाप मैं बैठ गया। ये था, ये गुरु जी की ये पावर है जो काम कर रही थी। जैसे हम कहते हैं ना कि किसी का उसका टाइम ही नहीं था, या कहते हैं कि अब उसका टाइम आ गया है जुड़ने का, वो टाइम गुरु जी को पता होता है। मेरे एफर्ट्स जीरो थे इस रास्ते पे, जीरो, उस दिन तक। लेकिन ऐसे ही पकड़ा, हालात जुड़े, गुरुजी पीछे से देख ही रहे थे सारा कुछ। और वहां पहुंच गए, और वो रास्ते मुझे साईं बाबा के सारे सत्संग सुनाते गए। जो बाबा से जुड़े हैं, उनको पता है कि साईं सचरित्र है, जैसे लाइट ऑफ डिविनिटी है वैसी बाबा की बुक है वो। उन्होंने फिर वहां गए, हम बाबा के पास बैठे और वापिस आ गए। और वापिस आते आते भी दो तीन चीजें ऐसी हुई जिन्हें हम मिरेकल कहते हैं वैसे। मैं उस रास्ते पे बहुत बार गया हूँ बस में, शिमला चंडीगढ़ रोड है वो। मैं गया हूँ और मैंने देखा वहाँ रश रहता था बसों में बहुत। कई बार हम शिमला घूमने जाते थे फ्रेंड्स। तो मैंने कहा आंटी ये शाम हो गई है बहुत ज़्यादा, इसमें हम हमें बस नहीं मिलेगी, और आगे भी हमें बस नहीं मिलेगी, बद्दी से आगे भी। तो आंटी कहते हैं कि कोई बात नहीं, तो हमें नहीं चिंता होती है, बाबा अपने आप कर देते हैं। मैंने कहा ये
अपने आप मैं तो इस रास्ते पे बहुत जाता हूँ, अपने आप कैसे हो जाएगा? और ये कहने की बात है, आप देखो जब भी उसी टाइम बस आई, एक ड्राइवर एक कंडक्टर बिठाया हमें और ले आए, कालका लेके आए, कालका से साथ के साथ दूसरी बस। और हम बड़े आराम से, बड़े स्मूथली, मैं उस रास्ते पे बहुत बार गया हूँ और खड़े होके गए हैं बसों में, इतना रश होता था, हिल स्टेशन है, लेकिन उस दिन बड़े स्मूथली आए। और आते आते रास्ते में प्राइवेट बस थी, उसमें गाने चल रहे थे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आज ये गाना लगेगा, वो गाना लगेगा, और वही गाना अगला नेक्स्ट लग रहा था। आप सोचो, जो हम सोच रहे थे वही लग रहा था, ये कैसे हो सकता है, हम पीछे बैठे हैं। और जब हम पहुंचने वाले थे, मैंने आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी अब तो ये लगना चाहिए, आप लौट चलें, और वही लगा। वो दिन जो सारा था, सारे का सारा दिन मेरा एक डिफरेंट दिन था। वहां से गुरुजी ने वो एक्सक्यूएशन की है फाउंडेशन की। और उसके बाद मैं बाबा के पास अकेला जाने लग गया, आप सोचो, अकेला जाने लग गया। बैठ जाता था बाबा के पास, जाके बातें करता था, साईं सचरित्र पढ़ी मैंने। और कभी किसी को ले जाता था खींच के, कभी किसी को ले जाता, अपने छोटे छोटे कजन्स थे, मैं उनको ले जाता था। और फिर मन में ये इच्छा जागी, जो अभी आज मैंने आपको मैसेज के बारे में बताया, कि यार कोई तो होगा जिसको, कोई बाबा को देख रखा होगा जिसने, क्योंकि 80 85 साल हुए हैं, अभी कोई एक तो होगा जो दूर से ही देखा हो, जैसे मर्जी देखा हो, उस प्रेजेंस में, उस ऑरा में वो रहा हो कि बाबा जा रहे हैं, और वो उस भीड़ में भी चाहे पीछे पीछे चल रहा हो, लेकिन वो उस ऑरा का हिस्सा रहा हो। एक झलक पड़ी हो कि वो बाबा जा रहे हैं, उसको ही मैं छू लूंगा। ये इच्छा मन में जागी। ये करते करते 2005 आ गया, 11 अप्रैल, 10 अप्रैल आई पहले तो। और उस दिन मेरी डॉक्टर पुनीत से, मेरी ऑनर से बात हुई कॉलेज की, उन्होंने कहा कि इनॉग्रेशन करने के लिए बिल्डिंग की कल गुरुजी आ रहे हैं। मैंने कहा कौन गुरुजी? कहते डॉक्टर पुनीत के। मैंने डॉक्टर पुनीत को पकड़ा, कहते, मैंने कहा कौन है गुरुजी आपके? मैंने कहा कौन आ रहा है? कहते गुरुजी आ रहे हैं मेरे। तो मैंने कहा कौन है? कहते बस गुरुजी तो शिव जी हैं। क्या बोलेंगे? कहते बस आप साथ साथ रहना गौतम, वो गुरुजी तो शिव जी हैं और उनकी रेज निकलती हैं बहुत, और ऐसे करके वो भाग गए, वो तैयारी में लगे होंगे। और मैं बस ऐसे हो गया एकदम से कि कल आएंगे साथ साथ, मतलब एक होता ना कि इच्छा जागी, फटाफट सुबह उठ के आना है कि कल इनके गुरुजी आ रहे हैं, और वो बहुत, इन्होंने जैसे बताया। गुरुजी अगले दिन आए, और जैसे ही गाड़ी से नीचे पांव रखा, आप यकीन करना, आंखें टिक गई, इधर उधर सब भूल गया। इतनी प्रेजेंस भगवान की, जो सुनते थे कभी किताबों में या कहीं आते जाते थोड़ा बहुत, वो फील की, कि वो ऑरा ही अलग होता है जब भगवान इस तरह से चल रहे होते हैं, इस तरह से बोल रहे होते हैं, इस तरह से बैठ रहे हैं, इस तरह से बात कर रहे हैं किसी से। मैं गुरुजी के पीछे 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 रहा, और वो रहे करीब 4 5 घंटे रहे होंगे। लंगर प्रसाद में मैंने बाद में किया, और मैं ऐसे लॉस्ट एक वो होता है उसमें चला गया। और मैंने डॉक्टर पुनीत को शाम को फोन किया कि मुझे तो जाना है इनके पास। मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मुझे तो इनके साथ ही होना चाहिए। और उनको मैंने फोन किया तो वो कहते हैं कि मैं तो जाऊंगा अब 7 जुलाई को। ये 11 अप्रैल की बात है। तो मुझे ये भी नहीं पता था बैसाखी का होता है 13 अप्रैल को। वो गए थे हालांकि 13 को, लेकिन मुझे उन्होंने बोला कि मैं तो 7 को ही जाऊंगा। मैंने कहा ये तो बहुत दूर है। और बड़ी मुश्किल से मैंने वो दिन निकाले, तो 7 जुलाई आया और गुरु जी के दर्शन हुए, बड़े मंदिर में बैठे, लंगर प्रसाद हुआ, और उसके बाद डांस हुआ, वापिस आ गए। हाँ, ये बात इसमें एक जरूर है कि हमारा ना एक प्रॉब्लम, हमारी लाइफ की प्रॉब्लम थी एक। उसमें हमने एक प्लॉट ले रखा था, उसकी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी हमारे नाम। हमने पैसे लगा दिए, कंस्ट्रक्शन भी कर ली थी उस पे, और वो भाग भी गया था, प्रॉपर्टी डीलर जो भी था। उसकी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी। मैंने आंखें बंद की बड़े मंदिर में, वही मन में ही। अब मुझे लगता है कुछ सेकंड ही लगे होंगे, 10 15 सेकंड लगे होंगे इतना कहने में कि गुरुजी आप देख लेना, बड़े इस तरह से फंसे हुए हैं, पता ही नहीं चल रहा क्या करें, क्योंकि पैसा भी सारा लगा दिया है। और इतना वो भी नहीं है कि हम, फादर एक टीचर और 4 बच्चे पढ़ने वाले, सरकारी टीचर, और वही पैसा वहां लग जाए। वही मैंने मन में गुरुजी से बोल दिया बैठ के, और उस ऑरा को फील किया कि भगवान के सामने हम बैठे हैं। बात तो नहीं हो पाई, लेकिन वो देखना ही, आप क्या, चलो, लेकिन बहुत बड़ी बात, उनको देखना, सिर्फ देखते रहना।
आप सोचिए अगर शिव जी सामने बैठे हो तो कुछ बात भी क्या हो पाई, देखते ही रह जाएंगे हम इंसान, बोल भी नहीं पाएंगे। आज ही अभी आके सामने बैठ जाए, अभी सत्संग चल रहा है, वहां आपके पास या मेरे पास बैठ जाए सामने शिव जी, बोल ही नहीं पाएंगे। कोई बोल पाएगा कुछ? ये भी नहीं होगा कि आप बैठो शिव जी भगवान मैं पानी लेके आती हूँ किचन से, ये भी नहीं हो पाएगा, स्टिल हो जाएंगे। यही होता है, यही गुरु जी की प्रेजेंस है। और जहां जहां आज भी सत्संग होते हैं ये बिल्कुल वैसे ही हो जाता है, जहां जो लोग उस भाव से करते हैं वहां बिल्कुल इंटैक्ट हो जाते हैं सारे। मजाल है कोई इधर से उधर भी हो, वो ऑरा इतना स्ट्रांग गुरु जी वहां का कर देते हैं अपनी डिविनिटी के साथ कि कोई कुछ सोच ही नहीं पाता है। वो गुरबानी में ही डूब जाएगा, वो रोने लग जाएगा गुरबानी सुन सुन के, गुरबानी ऐसी लगेगी। सत्संग होगा तो रोने लग जाएगा सुन सुन के। इतना प्यार से कोई अगर वहां इस तरह के सत्संग करता है आज भी, आज भी वही चीज है, एग्जैक्ट वही चीज है। और हम लोगों ने बहुत बार फील की है, बहुत बार। जब भी गुरु जी का सत्संग होता है खो जाते हैं उसमें। ये सेम वही जो मैं आपको बता रहा हूँ कि गुरु जी सामने बैठे हैं और हम देखते रहते थे। ये मन में नहीं होता था कि जाके बात करनी है उनसे या फिर ये पूछ लेना है, वो तो जब जब गुरु जी ने करवाई बात अपने आप ही करवा दी, जो जो करवाई उन्होंने ही करवाई। हमारी कोई इसमें कोई कोई एफर्ट्स नहीं है, ये तो भगवान ही करवाते हैं खुद। जितनी करवानी है उतनी करवानी है। जब वापिस आए, वापिस आके आप सोचो मैं गुरु जी का एक स्केच बनाने लग गया, और स्केच बनाया और बना के मैंने डॉक्टर पुनीत को फिर कहा कि हम वापस चलेंगे गुरु जी के पास, हम महीने में एक बार कम से कम जाया करेंगे। और गुरु जी ने वो सिस्टम बना दिया हमारा कि महीने में कम से कम एक बार हम जरूर जाते थे, बाकी जितनी मर्जी बार जाएं। क्योंकि वहां जाके वो ऐसी एनर्जी मिलती थी। आज तो सत्संग जगह जगह हो रहे हैं और जगह जगह गुरु जी हैं, तो बड़ा इजी कर दिया है गुरु जी ने यहाँ से जाना। और दिल्ली ये नहीं ध्यान होता था कि रास्ता कैसा है कैसा नहीं है, टारगेट मछली की आंख। वो सुबह से ही मन में वो चलने लग जाता था कि गुरु जी के पास पहुंचना है। वो अंदर वो उमंग हो जाती थी। वो आज भी है। स्केच गुरु जी को दिखाया और मैंने सबसे पहली जो बात हुई, मैंने कहा सर थोड़ी एक फोटो बनाइए। सर निकला था मेरे मुंह से। तो तो जैसे ही गुरुजी ने दोबारा पूछा तो मैंने कहा गुरुजी थोड़ी एक फोटो बनाई है। गुरुजी कहने दिखा, और मैंने दिखाई और गुरुजी ने कहा देखो ही ने मेरी फोटो बनाती, डेंटल कॉलेज से डॉक्टर है गया थी मैं इनॉग्रेशन करने ली, दिखा इनू दिखा उनू दिखा, ऐसे ऐसे गुरुजी करने लग गए। ये थी भगवान से डायरेक्ट बात। कहाँ मैं किधर घूम रहा था, कहाँ गुरुजी ने वो बेस बनाया और कहाँ फिर वो अपने दर्शन दिए, वो तैयार किया। क्योंकि जो लॉजिकल लोग होते हैं अपना दिमाग लगाते हैं, उसके लिए फिर उन लोगों के लिए भगवान ने अलग व्यवस्था कर रखी होती है कि ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे घूम के आओ, तब फ्रीक्वेंसी थोड़ी बहुत हो सकती है सेट। अदरवाइज मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ बिल्कुल भी वैसा सिस्टम नहीं था मेरा कि मैं इस तरफ चल भी पाता। उस पे भी फिर डॉक्टर पुनीत मिले, धार्मिक है, भगवान में डूबे हुए हैं पूरे। वो तो पता नहीं क्या क्या करते हैं, मैं तो इतना कुछ कर भी नहीं पाता, ईमानदारी की बात है। कुछ ज्यादा नहीं कर पाता, ध्यान नहीं लगा पाते, कोई ऐसे बैठ के मंत्र जाप जैसे अभी आपने किया, कभी कभार हो जाता है। बस जो सेवा गुरु जी ने लगा रखी है वो करवाते रहते हैं, जैसे भी करवाते हैं। तो उनका मिलना और उसके बाद से आगे संगत का शुरू हो जाना और फिर आगे मंदिर का बनना, ये ऐसे ही स्टार्टिंग के ये स्टेप्स चले। मंदिर बनाने का जो आया गुरुजी ने ही दिमाग में डाला। गुरुजी ही बोलते हैं रसना पे बैठ के, उन्होंने ही दिमाग में डाला कि लंच टाइम में बैठे इधर उधर आप गॉसिप करते रहते हो, एक जगह ऐसी बन जाए जहां बैठ के भगवान का नाम लिया जा सके, जो बद्दी का मंदिर है अभी। वो बना 2006 में, करीब करीब एक साल के बाद। बनाया बनवाया गुरुजी ने ही है सारा, इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि लंच टाइम में भी बैठ के हम इधर उधर की बातें करते हैं। देखिए गुरुजी के पास हम फिजिकल फॉर्म में जा रहे थे, लेकिन गॉसिप्स
उसमें मजा आता है। वो बड़ी मुश्किल से छूटती है किसी की, अगर कोई वर्किंग प्लेस पे है वहां इधर उधर की बात हो ही जाएगी, और बड़ा रस आता है उसमें। जब कोई बताता है कि अच्छा उसका ऐसे हुआ वैसे हुआ ये हो गया, तो वो बड़ा मजा आता है उस पे, तो पूरा नमक मिर्च लगता है फिर आता है मजा उसमें। लेकिन कहाँ तो देखो, एक तो मिलना होता है गुरु का, जो हम स्टार्टिंग से सुनते आए हैं कि गुरु मिले, उन्होंने एक गुरु मंत्र दे दिया, एक माला दे दी, और उसको ऐसे करना है वैसे करना है, वो जो हमने ये तरीका देखा है तकरीबन नॉर्थ इंडिया में जो देखा है, वो कुछ बताते हैं और कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, प्रवचन भी करते हैं वो। और एक होते हैं पूर्ण गुरु, जिनमें शक्तियां भी है, और उसके बाद वो ठीक भी करते हैं और मन की बात जान लेते हैं, ये सारा कुछ। एक है परमात्मा, हमें मिले हुए हैं गुरु रूप में, परमात्मा पूर्ण गुरु रूप में, परमात्मा खुद मिले हुए हैं। हमारी जिम्मेदारी भी ज्यादा है, हम लक्की भी ज्यादा हैं, क्योंकि गुरु भी मिल गए और वही परमात्मा है। जितने लक्की हैं उतनी ही हमारी जिम्मेदारी भी है, कि हम गुरु जी की संगत हैं। खाली बोल देने से, इधर उधर हल्का फुल्का कर देने से उसे लगता है कि हम पता नहीं क्या बन गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ईमानदारी की बात बताऊं आपको, मुझे भी बहुत लगता है कि गुरुजी, अ, मैं वो नहीं बन पाया जिसके लिए आपने मुझे चुना, जिसके लिए आपने मुझे कहाँ से उठाया और अपनी संगत में लिया और मेरे ऊपर काम किया, मुझे अपनी संगत का हिस्सा बनाया, सत्संग अपने सुनवाए, गुरबानी से जोड़ा। कितनी मेहनत आपने मेरे ऊपर की है। बहुत बार मैं सोचता हूँ, और कई बार यहाँ पे अपनी संगत से डिस्कस भी करता हूँ, कि मैं चूक गया। एक संगत जैसी होनी चाहिए गुरु जी की, गुरु जी की। गुरु की संगत कैसी होनी चाहिए वो अलग बात है, गुरु जी की संगत कैसी होनी चाहिए, वो कई मिस्टेक्स हो गई होंगी मुझसे भी। क्योंकि वो तो बहुत परफेक्ट होनी चाहिए, बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। गुरु जी ने ऐसे ही थोड़े कृपा की और अपनी शरण में ले लिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं भी बहुत जगह चूक गया, परफेक्ट नहीं हो पाया। पता नहीं गुरु जी को कैसा लगता होगा अब, कि जिसके ऊपर इतनी मेहनत की, भर भर के गुरु जी ने दिया है, भर भर के दिया है, जो मतलब पकड़ पकड़ के दिया है, ये समझ लो आप। एक एक पल गुरु जी ने संभाला है, एक एक सेकंड, एक एक मिनट गुरु जी ने संभाला है, सिखाया भी है, गुरु बन के सिखाया भी है, खाई में गिराया भी है, लेकिन बाजू पकड़ के रखी, पूरा खाई में उतार दिया, अकेला कर दिया ऐसा समझ लो, फिर वहीं से उठाया ऊपर, ताकि तेरे को दुख समझ आ जाए। ऐसी ऐसी चीजें सामने लाए, ऐसी ऐसी चीजें मेरे सामने लाइफ के साथ कनेक्टेड बताई, लेकिन वो सब गुरुजी काम कर रहे थे। ये चीजें विद द पैसेज ऑफ टाइम समझ आती हैं। स्टार्टिंग के 4-5 साल जब हम गुरुजी के पास आते हैं तो बड़ी भाग दौड़ लगी रहती है, और लगता है कि ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा, ऐसे मिल जाएगा वो हो जाएगा, देखो गुरुजी ने ये भी कर दिया, सत्संग करने के लिए भागते हैं और बताते हैं कि देखो गुरुजी ने ये भी कर दिया, नए नए सत्संग। और फिर उसके बाद गुरुजी धीरे धीरे सिखाते हैं, फिर रोकते हैं, समझाते, वहां पेशेंस दिखानी रहती है हम सबको। और अगर कोई कहे कि गुरुजी मेरी तरफ देख ही नहीं रहे हैं, वो सत्संग में भी जा रहे हैं, सत्संग सुन भी रहे हैं, हर एक सत्संग अटेंड करे, वो कहेंगे गुरुजी मेरी तरफ देख ही नहीं रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। गुरुजी उसकी तरफ देख रहे हैं। अगर कहीं कमी होगी तो पहली बात हम में होगी। हमारा जो कनेक्शन गुरुजी के साथ है वैसा बना ही नहीं होगा, हम बड़े ऊपर ऊपर जुड़े होंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि गुरुजी हमें थोड़ा स्ट्रांग भी बना रहे हैं, हमें कुछ समझाना चाह रहे हैं। अगर हमारा कोई काम गुरुजी ने रोक रखा है, वो डिले कर रहे हैं उसमें, तो जरूर हमारे ऊपर गुरुजी काम कर रहे हैं। ये समझ लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आता है। आज मैं बोल दूंगा, नई संगत हो सकता है ना समझे उसको बहुत, वो कहेंगे कि नहीं ऐसा तो नहीं है, एकदम से भी हो जाता है हमारा, तो मैं तो बोलता हूँ तुरंत हो जाता है, कोई ऐसा भी हो सकता है।
लेकिन बहुत ऐसे भी हो सकते हैं कि 2-4 साल हो गए हमें आते, हमारा ये काम नहीं हो पा रहा, वो नहीं काम हो पा रहा। लेकिन ये सारे दुनियावी काम है। गुरुजी हमें सिर्फ इन चीजों के लिए नहीं मिले, बहुत बड़ी कोई बात है जिसके लिए गुरुजी हमें मिले हैं। मुझे अब मैं जाने लग गया गुरुजी के पास तो वो आनंद आने लग गया। गुरुजी को मैंने खाते हुए देखना, बोलते हुए, चलते हुए, बैठते हुए, उनके इशारे, उनकी उंगलियां, उनकी आंखें, उनके पैर, उनके लिप्स कई बार ऐसे ऐसे करते थे गुरुजी, आंखें ऐसी टेढ़ी करके देखना, इशारा ऐसे उंगली करके इशारा करना, वो सबसे ज्यादा खतरनाक। उंगली करके ऐसे टेढ़ी आंख से जो इशारा करना, और फिर तो हम देखते थे कि किधर देख रहे हैं गुरुजी, आज किसका नंबर लगा। ये इसमें बड़ा आनंद आता था कि गुरुजी के साथ हम वहां बैठ रहे हैं। आप समझो कि कीचड़ से उठाया और ऐसी ऐसी डिविनिटी में बिठा दिया, कीचड़ से उठा के सीधा डायरेक्ट। क्योंकि दुनियावी चीजों में जो फंसा हुआ इंसान होता है वो होता तो कीचड़ ही है, लेकिन बहुत लोग समझते नहीं इस बात को, उनकी अपनी अपनी धारणाएं हैं जीवन को लेके। चलो खैर, मंदिर बन गया गुरु जी का। और गुरु जी से वो फोटो जो है हम ब्लेस करवा के लेके आए थे, गुरु जी को बोला और गुरु जी ने लिख के दे दिया, ब्लेसिंग्स ऑलवेज बद्दी कॉलेज हैप्पी लाइफ। और वो मंदिर में लगी भी है। गुरु जी फिर 2006 में दिसंबर में भी आए थे जीरकपुर में। हमने गुरु जी को बोला, गुरु जी आप आए हो तो आ जाओ, कहते कोई नहीं आवांगे। और फिर हमने कहा कि गुरु जी जोड़े दे दो अपने वहां रखने के लिए मंदिर में। तो गुरु जी ने कहा कमले थोनू फोटो दे दा देती उदे ची सब कुछ है। एक फोटो दे दी, उसी में सब कुछ है, जिसपे गुरु जी ने लिखा ब्लेसिंग्स ऑलवेज बद्दी कॉलेज हैप्पी लाइफ, नीचे लिखा गुरु जी, उसी से सब कुछ है। अब देखिए, एक मैं आपको 2008 या 9 की, 8 या हाँ या 9 की बात होगी ये। मैं होली खेल के बैठा था, आके मंदिर में बैठ गया, कि 2-2:30 बजे की बात होगी। जो बद्दी में मंदिर है गुरु जी का, कॉलेज के अंदर, उसमें आके मैं बैठ गया। थोड़ा लो फील कर रहा था, मैंने अंदर से कुंडी लगाई और लेट गया। मुझे सबसे पहले डॉक्टर प्रीत ने बताया था, भागे भागे, जब सबसे पहली गुरुजी की बात हुई थी, गौतम गुरुजी के साथ साथ रहना, गुरुजी की रेज निकलती हैं। मैं वहां जाके लेट गया और गुरुजी की वही गद्दी वहां मंदिर में पड़ी हुई है आज भी, जिसपे गुरुजी आके बैठे थे, और ऊपर गुरुजी का ब्लेस किया हुआ वही स्वरूप जिसपे गुरुजी ने लिखा हुआ है, लिख के दिया हुआ है, वो लगा। मैं वहां जाके लेट गया, थोड़ा लो सा फील कर रहा था। जैसे ही लेटा, ऐसे होता ना, एक कॉन्शियस सबकॉन्शियस स्टेट होती है कि नींद आ भी रही है और नहीं भी आ रही है, ऐसी ऐसी जो एक स्टेट होती है, उसमें मैं था। जैसे ही लेटा, गुरुजी के उसी स्वरूप से रेज निकली, और गुरुजी की गद्दी से भी निकली। दोनों रेज चलते 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 आई, धीरे धीरे धीरे, और मेरी बॉडी को पूरा घेर लिया। मैं ऐसे लेटा हुआ था, लंबा बिल्कुल, और उसको 1 फुट ऊपर उठा लिया, मेरी बॉडी को, और मेरी पूरी बॉडी उस डिवाइन लाइट के अंदर थी। वो इतनी शानदार लाइट, इतनी शानदार वो एक्सपीरियंस, जो हम कहीं सुनते हैं कि ऊपर की जो दुनिया है इस तरह की है, इस तरह से होता है, इतना हल्का मैं महसूस कर रहा था। और धीरे धीरे उस लाइट ने मुझे नीचे रखा, और ऐसे ही धीरे धीरे करके वो गद्दी में चली गई और गुरुजी में चली गई। मैं एकदम से उठा और उठ के जाके मैंने फटाफट पहले कुंडी खोली। मैं तो रोंगटे खड़े हो गए, मैं डर गया कि मैं तो अकेला हूँ यहाँ पे। और फिर एक बात की खुशी भी हुई, और जो सोच सोच रहा था, जो लो फील कर रहा था, वो तो कहीं दूर भाग गया, उसको तो पता भी नहीं चला। वो एनर्जी गुरुजी ने डाल दी, जो डॉक्टर पुनीत ने भागे भागे ही बताया था कि रेज निकलती हैं। हालांकि मैं कई बार बता चुका हूं, उन्होंने पता नहीं वो एक्सपीरियंस की भी कि नहीं की, लेकिन गुरुजी को पता था कि इसने ये बोला है। वो रेज मैंने एक्सपीरियंस की। फिर मुझे किसी ने डिच कर दिया। तब मुझे ये एहसास हुआ 4-5 साल के बाद जाके, कि संगत में जो भी आते हैं वो सारे ऐसे नहीं होते कि बहुत भक्त होते हैं। इसमें तो बड़े चालाक लोग भी होते हैं। ये तो आपको पता भी नहीं चलने देंगे, आपकी टांग खींच देंगे चलते चलते संगत के अंदर ही। वो मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था, सबसे पहले 4-5 साल के बाद गुरुजी के पास आते आते। आज भी जब हम बताते हैं, संगत को गाइड करते हैं कि आप हर किसी के ऊपर विश्वास मत कीजिए, झटका लगेगा फिर मत बोलना, फिर विश्वास टूटता है, और फिर और तरीके से दुनिया को देखना शुरू कर देता है। इसलिए हम तो पहले ही बताते हैं कि आप अलर्ट होके चलिए। लेकिन बहुत से लोग होते हैं, हमारे यहाँ तो बहुत अच्छी संगत है, सत्संग होता है, ये होता है, नहीं मानते वो। फिर जब एक्सपीरियंस करता है इंसान तभी पता चलता है।
मुझे बड़ा झटका लगा। गुरुजी ने मुझे 2009-8 के अंदर मुझे गुरुजी ने एक ड्रीम में आके मंत्र जाप दिया करने को, कहते ये किया कर, और मैं वो करता था। लेकिन जब मुझे इस तरह का झटका लगा जो मैंने आपको बताया, किसी ने डिच कर दिया, मैं 48 घंटे तो सोया नहीं, करीब करीब 48 घंटे सोया नहीं, बोलता रहा, बड़बड़ाता रहा। इतना मुझे एकदम से झटका लगा इस चीज का। और उसके बाद गुरुजी ड्रीम में आए, और गुरुजी आके बड़े शांत होकर संगत में बैठे हुए हैं, और मैंने उनकी तरफ देखा, लेकिन मेरा मूड बड़ा ऑफ था। और गुरुजी ने कहा, देख ली दुनिया, ਇੱਥੇ कोई किसी ਦਾ नहीं है, सब ਏਦਾਂ ही ਹੁੰਦੇ है। मैंने कहा कैसे चलेगा? गुरुजी ने उंगली ऊपर की, गुरुजी कहते वो बहुत बड़ा मास्टर है, ਉਹਦੇ काम करने के तरीके अपने है, देखी चल टाइम आने सब पता लग जाऊगा, ਇੱਥੇ कोई किसी ਦਾ नहीं है। जब भगवान ने ये बात बोल दी, सुनी तो हमने बहुत जगह है, गीता में भी लिखी होगी, बहुत जगह लिखी होगी, शास्त्रों में लिखी होगी, लेकिन जब गुरुजी ने खुद, भगवान ने खुद बोल दिया ਇੱਥੇ कोई किसी का नहीं है, दैट मीन्स वाकई कोई किसी का नहीं है। ये सच्चाई है। अब कोई आज समझ ले, कोई 20 साल में समझे, चाहे 50 साल में समझे, चाहे मरने से कुछ मिनट पहले समझे, समझ आ ही जाएगा। सच्चाई यही है, कोई किसी का नहीं है। लेकिन गुरुजी ने मुझे संभाला। जब गुरुजी आए ड्रीम में, अगले दिन से कुछ और, उससे अगले दिन कुछ और चलते चलते लाइफ आज यहाँ तक पहुंच गई, चलाई हुई गुरुजी की, कि देखता चल टाइम आने पे सब कुछ तेरे सामने होगा। और वो बहुत बड़ा मास्टर है, उसके काम करने के अपने तरीके हैं, हमारे वाले नहीं है कि आज ही कर दो, अभी कर दो, ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा। उनके अपने तरीके हैं, वो किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आप सत्संग भी सुनते हैं ओल्ड संगत के, किसी के साथ कुछ, किसी के साथ कुछ, क्योंकि सबकी दवाई गुरु जी के पास अलग अलग है, बीमारियां अलग अलग है, तो दवाई भी अलग है। ये मुझे सिखाने के लिए था कि तू ऐसे ही मत चलता रहना। ये बड़ी कृपा की गुरु जी ने मुझ पे, कि मुझे वो वैसा टाइम गुरु जी मेरे ऊपर लेके आए। तब निकालना मुश्किल होता है, जब हम उस दौर से गुजर रहे होते हैं, तब लगता है कि दुनिया के सबसे दुखी इंसान हम ही हैं, बाकी सब सुखी नजर आ रहे होते हैं। लेकिन यकीन करना, कुछ सालों के बाद आप जाओगे, आगे बढ़ोगे गुरु जी के साथ, तो आप धन्यवाद करोगे उस सिचुएशन का, जैसे आज मैं कर रहा हूँ। धन्यवाद वैसी सिचुएशन बनी, अदरवाइज ये जीवन मेरा बेकार चला जाता। अभी भी ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ कि मैं गुरु जी को खुश कर पाऊं, सही बात है ये, क्योंकि गुरु जी को खुश कर पाना मुझे नहीं लगता कि ये आम आम आदमी की ये कोई बस की बात होगी। ये रास्ता गुरु जी का बड़ा आसान है, बहुत आसान है, एक नजर से देखा जाए। दूसरी नजर से देखा जाए तो बहुत मुश्किल भी है। वो मुश्किल इसलिए है क्योंकि हमारी आप की है, इसलिए ये आसान रास्ता मुश्किल लगता है, अदरवाइज कोई मुश्किल नहीं है। अच्छे इंसान ही बनना है, वही नहीं बना जाता। फिर वापस वही ईर्ष्या, वही कंपटीशन, वही ईगो घेर लेती है आके सबको, फंस जाता है बंदा उसी में। ये तीनों के तीनों ही नहीं छोड़ते, पहले तो ये आगे बढ़ने ही नहीं देते किसी को। जो बढ़ जाता है आगे, वो बहुत अच्छी बात है, वो उससे गुरुजी खुश हो जाते होंगे, और वही मुट्ठी में चला जाता होगा भीड़ से निकल के। ऐसा नहीं है कि जो भीड़ है वो भीड़ ही रह जाएगी, कोशिश अगर हम करेंगे तो मुट्ठी में गुरुजी की जा सकते हैं। ये सारी कोशिशें हैं जो आज का भी सत्संग हो रहा है, ये कोशिश है, किसी ने की कि सत्संग रखा, कि कुछ लोग जुड़ो और बात करो आगे की, गुरुजी मिले हैं। बड़ा अच्छा लगता है मुझे ये देखिए, बहुत सी चीजें लाइफ में हो रही होती है, लेकिन जब ध्यान दिया जाता है तब समझ आती है कि मोहम्मडन्स में 5 वक्त की नमाज होती है, नमाज करते हैं वो, थोड़े थोड़े टाइम के बाद होती है, कुछ कुछ इंटरवल्स पे होती है। और सिखिज्म में भी है, वो 5 बाणी पढ़ते हैं, कुछ कुछ इंटरवल्स पे पढ़ते हैं, कोई सुबह, कोई दोपहर को, या शाम को, फिर रात को। ये बड़ी अच्छी बात इसलिए मुझे लगी जब सोचा कि ये बीच बीच में ये पूरे दिन में होना चाहिए, कि थोड़ा सा रुको और उनको याद करो, उनकी बात करो, उनकी चर्चा करो। नहीं है कुछ तो आंखें बंद करो और 5-10 मिनट
उनसे बात कर लो बस, उनका मंत्र जाप ही कर लो। चलते चलते ऑफिस से निकले, पहुंचे पहले तो सुबह, और फिर पहुंचे 10, साढ़े 10, 11 बजे तक। जो चाय वाय पीते हैं हम कहीं ऑफिस में बैठ के, बस उसमें 10 मिनट कोई और लगा लो आप बीच में, साइड होके उनको याद कर लिया। कोई सत्संग की कोई लाइन याद कर ली, किसी ने कुछ बोला वो याद कर लिया, वो एकदम से याद कर लें। आगे चलो, लंच टाइम के बाद थोड़ा सा फिर 10 मिनट निकाले, फिर याद कर लिया। शाम हुई, चाय का टाइम हुआ, फिर याद कर लिया। रात को घर पहुंचते ही थैंक्स किया, शुक्राना किया गुरु जी का कि आज का दिन आपने ऐसे ही निकाला, अच्छा निकाला, जो भी आपने सिखाया मैं जरूर उसको ध्यान दूंगा, अच्छा बुरा जो भी होगा वो हमारे लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि गुरु जी उसमें सिखा रहे होते हैं। खाना खाते हुए धन्यवाद, और उसके बाद रात को सोते हुए धन्यवाद। ये इंटरवल्स पे, थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे ना याद करना बहुत जरूरी है। इसीलिए मुझे लगता है ये 5 वक्त की नमाज है, कि दिन में 5 बार कम से कम उनको याद करो। 2-3 घंटे काम किया फिर याद करो, 2-3 घंटे काम किया फिर याद करो। लेकिन याद मन से होना चाहिए, ये वैसे नहीं हो जाना चाहिए जैसे पहले हम करते आए, रिचुअल्स नहीं ऐसे कि करना है और कर दिया। वो मन से होना चाहिए, वो रूह से चीज निकलनी चाहिए, वो तड़प होनी चाहिए सारा दिन में, कि कब ये 3 घंटे निकले और उसके बाद मैं अपने गुरु के साथ कोई बात करूं, गुरु मुझे देख रहे हैं, उन्होंने मुझे आज सुबह सुबह काम पे भेजा है। ये सिर्फ मुझे सिखाने के लिए गुरुजी ने मुझे उन खाइयों में धकेला, ताकि मैं कुछ सीख पाऊं। मेरे परिवार को संभाला, मेरे ब्रदर को संभाला, मेरे फादर को संभाला। डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कई बार, मैंने सत्संग किया, आप कोई नए हो तो वो सुन लेना यूट्यूब पे। तो वो मुझे, जब डॉक्टर्स ने मेरे ब्रदर को मना कर दिया कि आज शाम तक ही है ये, घर बोल दो अपने, लेकिन वो ठीक हुए और 5 साल गुरुजी ने दिए आगे। फादर को बोल दिया ये शाम तक ही है, डॉक्टर्स ने ये वो 1 घंटे तक ही है, 1 घंटे के अंदर ऑपरेट होंगे तो बचेंगे, नहीं तो गए। जहर पूरी बॉडी में फैल गया है, कोई रिएक्शन कर गया होगा किसी चीज का, ही अल्सर फट गया था, सॉरी अल्सर फट गया था, और अंदर पूरा जहर फैल गया, हमें 2 दिन पता नहीं चला। लेकिन गुरुजी की कृपा से सारा कुछ हुआ, और वेंटिलेटर पे रहे, और उसके बाद 4 दिन आईसीयू में, 3 दिन आईसीयू में रहे, फिर 12 दिन वो करीब करीब वहाँ हॉस्पिटल में रहे। और जब आईसीयू में थे तो वो मेरे को, जब मैं अंदर मिलने जाता था तो बताते थे कि देख सामने वो काले कपड़े डाल के 4 लोग खड़े, छत की तरफ को देख के, सीधे लेटे हुए। मैंने कहा क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि लेने आए हैं। तो ऐसे में जो घर का एक मेंबर होगा वो क्या समझेगा, वो तो सीधी सीधी बात है कि काम हो गया। लेकिन वो डिस्चार्ज हो गए, 12 दिन के बाद घर आ गए, और 4-5 दिन के बाद गुरुजी ड्रीम में आए, और किसी सत्संग में ले गए मुझे, कहते चल चलते हैं, और बैठ गए जाके, और मुझे कहते हैं तेनू पता है कोई ऐदा ही ठीक नहीं हो जाता? मैंने कहा हाँ जी गुरु जी। सारे कष्ट मैं अपने ऊपर लेंदा है ता कोई ठीक होंदा है, पता है? मैंने कहा हाँ जी। देखेगा? मैंने कहा हाँ जी गुरु जी। गुरु जी ने अपना चोला निकाला, ऊपर चेस्ट के पास से सारा जो जो पाइप्स वेंटिलेटर पे मेरे फादर के लगी थी, वो एग्जैक्ट वही वही गुरु जी की लगी हुई थी, और मैं एक एक पाइप को ऐसे दिख रहा था कि तो सारी मेरे फादर की लगी हुई थी। और गुरु जी इमोशनल हो गए, और गुरु जी कहते हैं 10 मैं कब तक इतना करता रहूंगा। और मैं भी इमोशनल हो गया कि मेरा गुरु इतना ध्यान रख रहा है मेरा। और मैंने भी जप्पी डाल ली, मैंने कहा गुरु जी क्यों चिंता कर दो, आप हैगे हैं ना। और क्या कहता, जितना समझ आया उस वक्त। 8-9 साल वो रहे, उसके बाद 72 साल की एज थी तब, 80 साल की एज में गए, और शायद ही कोई टेबलेट ली होगी उन्होंने, जो नई संगत में उनको बता रहा हूँ ये। गुरु जी ने कहा एक मेंबर भी अगर फैमिली का घर में घर से कोई आ गया मेरे पास, सारी फैमिली ब्लेस होती है। मेरे फादर ने कभी कोई सत्संग सुना नहीं गुरु जी का अच्छे से, उल्टा पुल्टा ही बोलते थे, शिव जी को मानते थे वो, उन चीजों में वो पूरे थे, लेकिन कभी सत्संग इस तरह से नहीं सुना। लेकिन गुरु जी ने उनको भी ब्लेस किया। ब्रदर के अपने गुरु थे, लेकिन वो ड्रिंक करते थे बहुत ज्यादा, 5 साल उनको भी दिए, और दोनों 15 दिन के इंटरवल पे चले भी गए। और उसके 4 साल के बाद, जैसे मैंने कई बार बताया, उनका जब वो आता है, वो दिन आता है, उसके बाद पितर बन जाते हैं। पंडित को बुलाया, अगले दिन बुलाना था, और दोनों का एक ही दिन आया क्योंकि 15 दिन का गैप था। और उसी रात मुझे वो कैलाश मानसरोवर पे दिखे, मानसरोवर लेक के पास जा रहे हैं झूमते हुए, जैसे नागा साधु जाते हैं वैसे झूमते हुए जा रहे हैं, पूरा गाते हुए गुरु जी का ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा से। क्योंकि वही सेम मंत्र जाप चल रहा था कैलाश की चोटी पे, और ये जा रहे थे उसके पास से, मानसरोवर लेक से, और उधर को कैलाश की तरफ को देख रहे थे, और ऐसे इतने प्रसन्न, इतने खुश।
और ऐसे माथा टेकते जा रहे हैं उधर को, मस्ती में अपनी, और गुरु जी का मंत्र जाप करते जा रहे हैं। जिस दिन हम समझते हैं कि ऐसा करने के बाद 4 साल के बाद वो पितर हो जाते हैं। तो जो नई संगत है, जो घर का एक मेंबर ही अगर आ गया और गुरु जी से प्यार हो गया, मांगना और ये सारी चीजें ये अलग है। जब दुनिया में हम ये सारे काम करते हैं तो कई जगह गाड़ी फंसती है और वहां पे हम गुरु जी को याद करते हैं। लेकिन सिर्फ इन्हीं चीजों के लिए गुरु जी के पास आना और अंदर ये इच्छा रख के चलना कि हमारे काम हो ही जाएंगे, किसी के जल्दी होंगे किसी के बाद में होंगे, सारी उल्ट संगत के आपने सत्संग सुने हैं। प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में आई है, तो लेकिन गुरु जी के वो समझाने का तरीका भी रहा है। कोई कहे कि संगत में कोई तो इतना ऊपर निकल गया, उसके पास तो ये हो गया, वो ये तरीका, ये गुरु वाला तरीका नहीं है। कि गुरु जी को अगर इन सब चीजों के साथ अटैच करके कोई देखे कि जैसे मैं पहले आए थे, मेरे को तो 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, उसके तो बेटे के ये हो गया, उसकी बेटी का वो हो गया, उनके घर में सारी चीजें सेट हो रही है। कर्म भी तो अलग अलग है सबके। लेकिन ये मानना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सामने देख देख के जेलस हो ही जाता है, और सवाल उठता है कि हमारे साथ क्यों नहीं। गुरु जी के पास आके लाइफ बड़ी डिफरेंट हो जाती है अगर कोई उस नजर से देखे तो। और इतना मजा आता है उसमें, आपको सही बताऊं मैं, इतना मजा आता है। दुनिया तो रह जाती है एक तरफ, गुरु जी के साथ जो मजा आने लग जाता है ना, रूहानी तौर पे, आत्मिक तौर पे, जो अंदर बैठी रूह जब वो गुरु जी से बात करती है, जिस नजर से वो जब दुनिया को देखती है वो, और जब गुरु जी से बात करती है, वो ऐसा लगता है कि कहीं स्वर्ग में ही बैठे हैं इसी 24 घंटे में। देखने देखने में फर्क है, सत्संग अटेंड करने में फर्क है, सत्संग करवाने में फर्क है। अगर कोई उस तरह से गुरु जी के साथ जुड़ जुड़ जाता है ना, तो मजा बहुत आता है। लेकिन चक्कर वही है कि टेस्ट होते हैं इसमें और फिर गिरते हैं, वहां हमें संभल के रहना है। बड़ी अपार कृपा गुरु जी की रही। जैसे मैंने आपको बताया, कहाँ से शुरू हुई, कैसे कैसे उठे गिरे चले, आज तक गुरु जी संभाल रहे हैं, आज तक। और मैंने स्टार्टिंग में एक बात गुरु जी और साईं बाबा की तो हमने एक फोटो भी गुरु जी की और साईं बाबा की बनाई थी। मैं और डॉक्टर पुनीत आ रहे थे डुगरी से, कि दोनों एक जैसे हैं, और बना के गुरु जी के पास ले भी गए थे। वो आज मंदिर में है भी, जो लोग आए हैं उनको पता है, देखा है उन्होंने, झूले पे है वो। गुरु जी के पास गए और गुरु जी को मैंने दिखाई कि थोड़ी एक फोटो बनाई है, गुरु जी ने देखी। और गुरु जी पहले तो 10-15 सेकंड ऐसे ही देखते रहे, बड़ी बड़ी आंखें कर ली गुरु जी ने, ऐसे ना जैसे कोई घूर के देख रहा हो कैमरे की तरफ, जिस जो मैंने हाथ में गुरु जी के पकड़ाया था। और नीचे मैं हाथ जोड़ के बैठा था गुरु जी के चरणों में। गुरु जी को आगे ऐसे एक टांग पे टांग रख के गुरु जी आगे को होके बैठे थे। उसके बाद 10-15 सेकंड के बाद गुरु जी ने मेरी आंखों में 5-6 सेकंड देखा, ऐसे बस आई कांटेक्ट हुआ पूरा। और उसके बाद गुरुजी नॉर्मल उन्होंने कहा, वेरी गुड, वेरी गुड, ऐश करो ऐश। वो भी वहां लगी है वो फोटो। तो गुरु जी के पास आके जो आनंद आया, अब मैं सोचता हूँ अगर लाइफ वो वैसे ही चलती रहती तो वो क्या लाइफ होती, वो तो पशु पक्षी जानवरों जैसी होती। और लास्ट में मुझे जाके कितना पछतावा होता है कि ये जन्म मिला, लोग आगे निकल गए और मैं खो गया। संगत में आके भी लोग खो सकते हैं, बड़ी संभावनाएं हैं इसकी, और अब बहुत तेज हो गई हैं। क्योंकि जिस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया है कुछ लोगों ने, उसमें भटकना बड़ा आसान हो गया है। लेविश चीजें, सारा कुछ वैसे। हालांकि उसमें बुराई नहीं है, जिसके पास पैसा है वो बहुत अच्छे से कर सकता है, उसका लाइफस्टाइल वैसा है, वो कर सकता है। लेकिन बहुत सी चीजें ऊल जलूल भी बीच में डाल दी हैं, जिसको करने की कोई जरूरत नहीं थी उसमें। बड़ा सिंपल सा सिस्टम है गुरु जी का सत्संग, बड़ा आसान सा तरीका गुरु जी ने हमें दिया है इस युग में, हमें हमारे कल्याण के लिए। उसमें किसी छेड़खानी की जरूरत नहीं थी, उसमें कोई चीज ऐड करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन लोग करते चले जा रहे हैं। एंड में ये सारी चीजें बोलना जरूरी है, अब जरूरी है, पहले नहीं होता था। जैसे जैसे चीजें बदली हैं, तो उस हिसाब से ये जरूरी भी हो गया है कि ये बताया जाए, जो नई भी संगत है वो उलझे ना। सोशल मीडिया पे जो ऊट पटांग मैसेज डाले जाते हैं, डराने वाले, उलझाने वाले, उनकी तरफ बिल्कुल भी मत जाइए।
हमें देखो, गुरुजी के साथ अगर मैं बात करूं तो 20-22 साल होने लगे हैं गुरुजी की डिविनिटी के साथ। गुरुजी ने जो जोड़ा है, शरण में लिया है, हम कभी नहीं, हमने ये सब चीजें देखी और ना ही इस तरफ गए। तो क्या हम संगत नहीं है? हमारे घर में क्या कभी प्रॉब्लम्स नहीं आई होंगी? मैंने अभी आपको बताया। हम क्या ये देखते कि आज मैं ये सत्संग देखूं? तब ये सोशल मीडिया नहीं, कुछ नहीं था। तब भी गुरुजी आए जब मैं आईसीयू के बाहर बैठा था, मेरे फादर अंदर थे। ये मैंने कोई मैसेज नहीं देखा तब कि आज तू ये करेगा तो वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा, पुत्र शुक्राना कर और इतने लोगों को कर दे फॉरवर्ड। गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई। मैं वहां बाहर बैठा था और एक टोली वहां पे आई खेलते खेलते होली। तो वहां मेरे पास आके आप सोचो, हॉस्पिटल में इतने मरीज होते हैं दुनिया भर के, वहां चंडीगढ़, वहां एक टोली होली खेलते हुए आई लड़कों की। और मुझे इतनी फ्रेग्रेंस आई गुरुजी की। मैं बाहर बैठा था, बाहर बैठना रहता है आईसीयू के बाहर, और सुबह शाम वो मिलने देते हैं या फिर मेडिसिन वगैरह मंगवाते रहते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो। तो मुझे लगा कि इन्होंने इत्र वगैरह लगा रखा है। अगले दिन जब मैं सुबह गया एक्सरे की रिपोर्ट लेने के लिए, कॉरिडोर होगा 100-150 फीट लंबा होगा, आजू बाजू कुछ नहीं, बंद था, सैटरडे था शायद उस दिन, बंद था, हाफ डे के बाद मैं गया था। जब कोई आसपास नहीं था, तब गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ। और फिर जब वो डिस्चार्ज हो गया है तो 5-7 दिन के बाद गुरुजी ड्रीम में आए कि मैंने वो सारे कष्ट अपने ऊपर लिए और गुरुजी ने मेरे फादर को ब्लेस किया है। कौन से मैं मैसेज देख रहा था वहां पे बैठ के? अपने आप को इतना हल्का मत बताइए, बनाइए कि आप उलझ ही जाएं। नई संगत को मैं बताना चाह रहा हूँ ये। इन चीजों में पढ़ोगे तो आप, इतनी बड़ी डिवाइन लाइट मिली है, आप चूक जाओगे। और जब पछतावा होगा बाद में जाके, उसका जिम्मेदार कोई नहीं होगा, खुद ही होंगे। हम लोग भी देखो, हमें लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं, गुरुजी ने संभाला है। कर्मों का हिसाब किताब है, जो झेलना है वो गुरुजी झिलवाते भी हैं। लेकिन उसको निकाल भी देते हैं, उस मोमेंट को ब्लेस भी कर देते हैं, पूरी फैमिली को निकाल भी लेते हैं उसमें से। क्यों इधर जाना? और दूसरी ये बात, क्यों ऐसे चैनल बनाने? उनको क्या जरूरत पड़ी है कि लोगों की भावनाओं के साथ खेलें? अरे आपने भी तो मरना है। आपने भी तो किसी को जवाब देने जाके, या फिर आप अमर ही हो गए हो कि यहाँ ऐसे भगवान के शरण में आके और ऐसी किसी की भावनाओं के साथ खेलो, डराओ लोगों को चंद पैसों के लिए? यहीं रह जाएंगे ये। देखते हैं, जिसके लिए महाभारत हुआ था, आज भी वो वहीं पे है, धरती सारी। कोई कुछ नहीं जाएगा साथ में, वो भी संभल जाएं। यहाँ आके भी गुरुजी की शरण में भी आके अगर वो उलझा रहे हैं, तो आगे जाके पता नहीं कब क्या होगा। शायद वो भी लाइफ के बहुत अच्छे टाइम में चल रहे हैं, अभी समझ नहीं आएगी। जिस दिन झटका लगेगा ना जीवन का, उस दिन पता लगेगा कि उन्होंने कितना बड़ा ये खेल किया है संगत के साथ, उलझाने का। और जिन लोगों ने संगत को पैसा कमाने का जरिया समझ लिया है, फंसेंगे वो भी फंसेंगे। जिन्होंने बिजनेस बना दिया है सत्संग का भी और संगत का भी, वो आज नहीं तो कल फंसे, कल नहीं तो कभी फंसे। फंसना तय है, क्योंकि उनको नहीं पता है वो किस चीज के साथ खेल रहे हैं। और इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है। आप गुरुजी से जुड़िए और जीवन को सफल बनाइए। क्या दिक्कत आ रही है उसमें, बताइए आप? सिंपल सा रास्ता है गुरुजी का, आराम से जाइए, बैठिए और आनंद लीजिए, और अपनी फैमिली को भी उसमें हिस्सा बनाइए। नहीं जाते हैं तो कोई बात नहीं, आप ही डूब जाइए गुरुजी के साथ, पूरे हो जाओ गुरुजी के साथ। लेकिन जैसे जैसे शहर बड़ा होता जाएगा और वहां के लोग और उलझते जाएंगे, वहां की आबो हवा उलझा देती है। जिसने संभलना है, खैर वो वहां भी संभल जाएगा। लेकिन एक दूसरे को देख के, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलने लग जाता है। कोशिश यही कीजिए, जो नई संगत है वो इन सब चीजों की तरफ ना जाए। कोशिश तो सारे अपनी तरफ से करते होंगे, जितने करते हैं करते हैं। बहुत से लोग तो कहते हैं हमें क्या लेना देना। और इसमें ओल्ड संगत भी है भाई, सीधी सी बात तो ये है कि ओल्ड संगत भी है। भीड़ गुरुजी ने अगर कहा था तो ओल्ड संगत भी तो थी ना, उन्हीं को तो बोला था। उसमें जा रहे होंगे लोग, वही आज उलझा भी रहे होंगे कई जगह। हो सकता है उन्हीं लोगों ने बिजनेस भी बना दिया हो संगत का। बीच बीच में ऐसे भी तो होंगे। लेकिन दूसरी तरफ ऐसी संगत भी है गुरु जी की, जो ऐसे ऐसे सत्संग हमारे सामने जब आते हैं उनके, वो कितने डूबे हुए हैं गुरु जी में।
वो 3 4 सीढ़ियां 5 सीढ़ियां एकदम से चढ़ सकते हैं आते ही, अगर वो उनके सत्संग सुन ले तो। वो इतने डूबे हुए हैं। ये तो हमारे ऊपर है कि हमने कौन सा रास्ता चुनना है। ठीक चुन लिया तो गुरुजी खुश होंगे, और बाद में जाके कोई पछतावा नहीं होगा। और अगर गलत चुन लिया, इन सब चीजों में उलझे और लोगों को उलझाया, तो फंसना तय है एंड में जाके। फैसला हमारा ही है। बाकी गुरु जी की शरण में आ गए हो तो आप ऐसे ही चलते रहिए और प्यार अपना बढ़ाते जाइए। ये कुछ सत्संग थे जो मैंने आपके सामने किए। गुरु जी की कृपा तो बेअंत है, हम सारे जानते हैं। और उसमें बहुत सी नई संगत है जो कोशिश करती है इन सब चीजों को, उनको भी दुख होता है देख देख के। उनको उनका भी बड़ा धन्यवाद, आप लगे रहिए। यही हम कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं उतना जरूर करें। और पुरानी संगत के सत्संग सुन सुन के हम बहुत बहुत कुछ सीखते हैं। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस जर्नी में आए हर हर एक चीज का धन्यवाद है, चाहे वो सामने से दिखी, चाहे जो गुरु जी ने परोक्ष रूप से हमारे सामने रखी। उन सबका अपार धन्यवाद, शुक्राना। और आपका भी, जिन्होंने आज ये सत्संग करवाया, जुड़ी हुई सारी संगत का जय गुरु जी। या कोई अच्छा फंक्शन हुआ, जैसे घर में किसी भी तरह का सत्संग हम करते हैं या फिर बड़े भी करते हैं, वो इस तरह से नहीं होना चाहिए कि हमें करना ही है। वो वो फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए कभी भी। कहीं पे भी अगर घर में भी करते हैं, फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए। मैं मेरे पास पिछले दिनों किसी का फोन आया, और मुझे लगता है 6 महीने साल हुए होंगे उस लड़के को जुड़े हुए, 30 31 साल का, कि मुझे अपने घर में सत्संग कराना है, मुझे गुरबानियां भेज दीजिए। तो मैंने कहा कहाँ से हो, कैसे हो, कब जुड़े? कहते इतनी देर होगी और मैंने इतने सत्संग अटेंड कर लिए हैं। और मैंने कहा क्यों करना है? तो कहते लोग करवाते हैं ना घरों में, तो मैंने भी करना है। तो उसमें कोई बुराई तो नहीं है अंकल? तो मैंने कहा इसलिए करना है कि लोग करवाते हैं। कहते हाँ, वो तो सारे इसीलिए तो करवाते हैं। और वो नई संगत है, उसने देखा कि लोग करवा रहे हैं तो मैं भी करवा लूं। तो मैंने कहा किसको बुलाओगे अपने एरिया में? कहते बुला लूंगा जो जो मुझे जानते हैं। मैंने कहा सबको बुला लोगे ऐसे ही? कहता हाँ, मैं सबको बुला लूंगा। 40 50 हो जाएंगे? कहता हाँ, इतने हो जाएंगे। मैंने कहा चाहे वो माने चाहे वो ना माने, चाहे कुछ भी बोल के चले जाएं। फिर वो चुप है। तो मैंने कहा कितने हैं तुम्हारे एरिया में, संगत कितनी होगी? कहता 5 7 10 हो सकते हैं शायद। तो मैंने कहा इतने लोगों को तुम बुलाओगे इसलिए सिर्फ कि लोग कर रहे हैं घर में? 4 6 महीने या साल भर हुआ है उसे जुड़े हुए। ये देख के ना, एक दूसरे को ऐसे ही नहीं है कि एक सिस्टम को इधर से उधर कर दिया जाए कि करना है तो करना है। ये गुरु से प्यार वाली बात तो कहीं पे भी नहीं है। क्यों करना है पता नहीं, क्योंकि सारे कर रहे हैं। ये पता ही नहीं है क्यों करना है। देखा देखी में उसने करवा ली तो मैंने भी करवाना है अपने घर में। मेरे घर में मैं बार बार कह चुका हूं, आज तक एक भी सत्संग नहीं हुआ। आज तक एक भी सत्संग नहीं हुआ। 20 22 साल जितने भी हो गए होंगे। लोग करवाते हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है, वो तो करवाते रहे, गुरु जी का जरिया है जोड़ने का किसी को भी। लेकिन ये नहीं कि किसी ने करवा ली तो इसलिए मैंने भी करा, मैं पीछे ना रह जाऊं कहीं। तो उस हिसाब से तो मैं सबसे पीछे मैं ही खड़ा हूं। देखा देखी करने लग गए, देखा देखी ये करने लगे, देखा देखी वो करने लग गए। वो बात नहीं बनती, वो उलझ जाती है उससे बात। तरीके से धीरे धीरे करके चलिए, एक एक चीज को नाप तोल के चलिए। मैंने बताया गुरु जी का रास्ता तो बड़ा सिंपल है। किसी भी एंगल से वो फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए। बार बार मैं कई बार हम और भी कहते रहते हैं कि घर में अगर किसी आपने कोई फंक्शन घर लिया है, बच्चे की शादी है कुछ की, गुरु जी का सत्संग करवा लें। बस वो सत्संग ही होता है, ऐसे ना तो कोई उसमें लेना ना कोई देना। और इसमें कोई लंगर प्रसाद कर रहा है तो कोई अपना सत्संग भी किया जा रहा है, और बीच में ही बोले भी जा रहे हैं सारे। कहाँ गुरु जी का वो सत्संग, और कहाँ ऐसे शोर में कोई भी उठ रहा है कोई भी जा रहा है, सारा कुछ हो जा रहा है। ध्यान सारा घर में है जिसकी इनॉग्रेशन है। गुरु जी का तो एक फॉर्मेलिटी हुई, अगर इस तरह से हो रहा है। और अगर पूरा वो डूब के हो रहा है कि आइए गुरु जी आज से आप भी हमारे साथ इस घर में रहिए, उस प्योरिटी के साथ हो रहा है कि गुरु जी खुद आ रहे हैं। जिस वो तो नहीं है कि पहले जैसे हम कथा करवा लेते थे घरों में, एक हफ्ते के बाद 15 दिन के बाद वो होती थी, और भजन कीर्तन किया और चले गए, चलो भगवान भी साथ ही चले गए। अब सत्यनारायण जी या कोई और आएंगे हफ्ते 10 दिन के बाद। ये गुरु जी है जो आ गए तो आ गए।
उस भावना के साथ हो तो मजा कुछ और है। और इन सब चीजों को अगर आसपास हो रहा है, हम देख रहे हैं, तो जरूर गाइड कीजिए, क्योंकि बहुत सी नई संगत में भी बहुत सूझवान लोग हैं, और बहुत सी ओल्ड संगत से तो हम सीख ही रहे हैं। हमारा बताना सबको ये जिम्मेदारी है कि क्या हो रहा है, आप देखिए क्या हो रहा है और कहाँ करेक्शन हो सकती है, इमीडिएट कीजिए, ताकि जहां जहां माहौल खराब है वो माहौल ठीक हो सके, और हर कोई उस डिविनिटी का आनंद ले सके जाके, उसमें डूब सके, और गुरु जी के रास्ते पे 4 कदम और आगे बढ़े, गुरु जी की कृपा से। जी, थोड़ा टाइम ज्यादा ले लिया मैंने, चलिए धन्यवाद, जय गुरु जी।